Hello students, Assalamu alaikum and welcome you once again in our online classes. बाबा पाण पंहिंजे प्रीवियस लेक्चर में बायोरिदम्स एंड बायोलॉजिकल क्लॉक खे डिस्कस कयोसीं, ठीकु आहे। सो हुन में मूं तव्हांखे ॿुधायो हुयो त बायोरिदम्स छा हूंदो आहे ऐं बायोलॉजिकल क्लॉक छा हूंदो आहे, ठीकु आहे। सो रिपीटेड जेको बिहेवियर आहे दैट इज सेड टू बी द बायोरिदम, ठीकु आहे। ऐं उन बायोरिदम के कंट्रोल केरु कंदो आहे, बायोलॉजिकल क्लॉक। सो दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन आवर लास्ट लेक्चर। सो अॼु पाण डिस्कस कयूं पिया रिस्पॉन्सेस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ठीकु आहे। एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग द प्लांट सेक्शन। सो हियर एक्चुअली रिस्पॉन्सेस ऑफ प्लांट्स, यानी पाण एक्चुअली प्लांट खे डिस्कस कयूं पिया, यानी प्लांट्स जेके आहिनि उन्हनि जो response to the environmental stress, ठीकु आहे। हाणे पहिरीं ॻाल्हि असां डिस्कस कंदासीं व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस छा हूंदो आहे? स्ट्रेस पाण सॾींदा आहियूं एनी एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी हिकिड़ी अहिड़ी कंडीशन हुजे जेका प्लांट जे सर्वाइवल लाइ, प्लांट जी एग्ज़िस्टेंस लाइ डिफिकल्ट साबित थिए। दैट एनवायरमेंटल कंडीशन इज सेड टू बी द स्ट्रेस। So how can we define stress? Stress is actually adverse environment. So we will write that adverse environmental condition is called stress, ठीक है। यानी उहा कंडीशन जेका एडवर्स हुजे, जेका नुक़सानकार हुजे, यानी नॉर्मली जेके कंडीशंस हूंदियूं आहिनि हिकिड़ियूं नॉर्मल ग्रोथ लाइ, प्लांट जी नॉर्मल जेको आहे सो मल्टीप्लिकेशन लाइ, या प्लांट जी नॉर्मल हेल्थ लाइ, या प्लांट जे वजूद लाइ, एग्ज़िस्टेंस लाइ जेकॾहिं कंडीशन नॉर्मल आहिनि इट्स ओके। पर समटाइम्स छा थींदो आहे, कुझु स्ट्रेसफुल कंडीशंस हूंदियूं आहिनि, यानी देयर इज एक्चुअली स्ट्रेस। सो देयर इज एक्चुअली एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी पाण ईअं चऊं भई नॉर्मल खां हटी करे का एबनॉर्मल कंडीशन हुजे ऐं जंहिंमें प्लांट खे एनी हाउ सर्वाइव करणो हुजे, दैट कंडीशन इज सेड टू बी द स्ट्रेस। सो हाउ एक्चुअली प्लांट रिस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट एनवायरमेंटल एडवर्स कंडीशन, सो दैट इज सेड टू बी द एनवायरमेंटल स्ट्रेस। उन्हनि लाइ प्लांट कीअं रिस्पॉन्स कंदो आहे, कीअं बिहेव कंदो आहे, ऐं उन पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट में प्लांट कीअं सर्वाइव कंदो आहे, ठीकु आहे। सो इन जे लाइ पाण वटि कुछ कंडीशंस आहिनि जिनमें सब खां पहिरीं आहे हाउ एक्चुअली प्लांट रिस्पॉन्स टू वाटर शॉर्टेज, ठीकु आहे। यानी पानी जी जेका शॉर्टेज आहे दैट इज सेड टू बी द ड्राउट कंडीशंस। सो ड्राउट कंडीशंस में प्लांट कीअं बिहेव कंदो, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, जेकॾहिं ऑक्सीजन जी सप्लाई घटि आहे कंहिं अहिड़े एनवायरमेंट में त उते प्लांट जेको आहे कीअं बिहेव कंदो या कीअं उन स्ट्रेस खे मैनेज कंदो, कोप कंदो। साल्ट स्ट्रेस खे, यानी जिते हेलोफाइटिक कंडीशंस हुजनि, जिते साल्ट वग़ैरह घणो हुजे उते प्लांट जेको आहे कीअं सर्वाइव कंदो। हीट स्ट्रेस में प्लांट कीअं सर्वाइव कंदो, कोल्ड स्ट्रेस में प्लांट कीअं सर्वाइव कंदो, ऐं हर्बीवोरी दैट इज आल्सो नोन एज ओवर ग्रेजिंग, ठीकु आहे। सो यानी जेके हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स आहिनि, हर्बीवोर्स जेके गाहखोर जेके जानदार आहिनि, जेके प्लांट्स खे जॾहिं खाइनि था, तो उन हर्बीवोरी जी कंडीशन खे इहो जेको हिकिड़ो स्ट्रेस आहे उनखे प्लांट कीअं कोप कंदो। सो पाण हर हिकु स्ट्रेस खे वन बाय वन डिस्कस कंदासीं। सो देयर आर एक्चुअली 6 स्ट्रेस दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो सब खां पहिरीं पाण स्ट्रेस जी डेफिनेशन जेका आहे उहा ॾिसी छॾीसीं। सो मां हिन डेफिनेशन खे मिटायां पियो ऐं पोइ पाण वन बाय वन जेके आहिनि हिननि खे डिस्कस कंदा था अचूं। So first of all we are discussing the water shortage, or it is also known as drought condition, ठीक है। यानी जॾहिं वाटर शॉर्टेज हुजे अहिड़े एनवायरमेंट में प्लांट सर्वाइव करे थो जिते पाणी घटि आहे। हाणे मोस्टली तव्हांखे तक़रीबन ही जेके पाण स्ट्रेसिस पढ़ंदासीं in among many of them we have already discussed in chapter number 1 होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर में पाण तकरीबन इन निशान के पढ़ी आया हूं।
सो ही शयूं तव्हांखे रिलेटेड लॻंदियूं हिते, ठीकु आहे। पाण हिननि खे अलॻि सां एनवायरमेंटल स्ट्रेसिस जे नाले सां पढ़ूं पिया, पर एक्चुअली तव्हांखे सभु शयूं जेके आहिनि रिलेटेड लॻंदियूं। सो वाटर शॉर्टेज जेका हिकिड़ी कंडीशन आहे दैट इज एक्चुअली द ज़ेरिक कंडीशन। सो ज़ेरिक कंडीशन यानी ड्राउट वारी कंडीशन में, ठीकु आहे, पाण ख़बर आहे त पाण ज़ेरोफाइट प्लांट्स जेके आहिनि उन्हनि खे पढ़ी आया आहियूं, ठीकु आहे। सो ज़ेरोफाइट्स जेके प्लांट्स हूंदा आहिनि उहे कीअं इन एनवायरमेंट सर्वाइव कंदा आहिनि, पाण ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कयो आहे, पर पाण हिते थोरो उनखे डिस्कस कयूं था। त जेके प्लांट्स ज़ेरिक कंडीशन में रहनि था यानी ड्राउट कंडीशन में सर्वाइव कनि था, उन्हनि लाइ प्रॉब्लम छा हूंदो आहे? त प्रॉब्लम इज दैट वाटर जेको आहे पाणी उन जी अवेलेबिलिटी घटि हूंदी आहे, ठीकु आहे। सो वाटर घटि आहे यानी मोस्टली जेकॾहिं प्लांट खे अहिड़ी कंडीशन में सर्वाइव करे थो जिते पाणी घटि आहे, या मिसाल तौर समटाइम्स काफ़ी टाइम ताईं बरसाति न पई आहे या उते पाणी अवेलेबल कोन्हे को, सॉइल में क्वांटिटी जेका आहे उहा पाणी जी घटि आहे, या मे बी ओवर ट्रांसपायरेशन। सो वाटर शॉर्टेज आर इट इज ड्यू टू दी ओवर ट्रांसपायरेशन। सो वाटर आर पाण में लिखंदासीं ओवर ट्रांसपायरेशन, ठीक है। So sometimes due to lot of heat, okay, there is over transpiration. So in the same way, farmer चाहते हैं बाबा there is actually a drought condition. So that condition is the drought condition. हाँ इन condition के plant किए face कंदो इन जे लाए जेके adaptations आए, so we will discuss actually the adaptations. Plant जो आहे वो adapted है, so adaptations जेके होंदियूं उन्हनि खे पाण डिस्कस कयूं पिया। सभ खां पहिरीं जेका एडेप्टेशन आहे त जेकॾहिं वाटर शॉर्टेज आहे, ठीकु आहे, पाणी जेकॾहिं घटि आहे त उन सूरत में प्लांट जेको आहे इन स्ट्रेस खे कीअं रिस्पॉन्स कंदो, उन जे लाइ सभ खां पहिरीं असां था चऊं त ट्रांसपायरेशन जेका आहे उहा रिड्यूस थींदी। सो रिड्यूस्ड ट्रांसपायरेशन, वी विल राइट दैट रिड्यूस्ड ट्रांसपायरेशन। सो उन सूरत में प्लांट जेको आहे वो पानी ट्रांसपायरेशन जेका है वो घट करे सघंदो। सो मोस्टली एज वी नो दैट द ट्रांसपायरेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जो तादाद उन जो नंबर घट करण सां छा थींदो आहे, ट्रांसपायरेशन घट थींदी आहे। सो अहिड़ा जेके प्लांट्स हूंदा आहिनि जेके ज़ेरिक कंडीशंस में सर्वाइव कनि था जिनखे पाण ज़ीरोफाइट्स चवंदा आहियूं, उन्हनि प्लांट्स में स्टोमेटा जेके हूंदा आहिनि उन जो नंबर घट हूंदो आहे। सो नंबर ऑफ स्टोमेटा is reduced, ठीक है, यानी नंबर इन्हनि जो घटि हूंदो। उन खां पोइ यानी अल्टीमेटली जेकॾहिं स्टोमेटा जो नंबर घटि हूंदो त ट्रांसपायरेशन जेका आहे उहा घटि थींदी। ओके, देन जेके लीव्स आहिनि उन्हनि जो सरफेस, ठीकु आहे, सो रिड्यूस ट्रांसपायरेशन में हिकिड़ो इहो आहे। ॿियो जेको एक्चुअली एडेप्टेशन आहे फॉर द रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, उन में यानी नंबर 1 इज दैट, नंबर 2 कंडीशन इज दैट द साइज ऑफ द लीफ और द लेमिना ऑफ द लीफ इज एक्चुअली रिड्यूस्ड। So reduced lamina of leaf, ठीक है। सो नॉर्मली जेके असां था चऊं त हिकिड़ो लीफ आहे उन जी नॉर्मली लेमिना जी जेका साइज आहे उहा वॾी हूंदी आहे, यानी उहे प्लांट्स जेके मोस्टली मीज़ोफाइट कंडीशंस में सर्वाइव कनि था उन्हनि जी साइज जेका आहे लीफ जी उहा वॾी हूंदी आहे। पर जेकॾहिं ज़ेरिक कंडीशन में सर्वाइव कंदा त अल्टीमेटली साॻियो जेको लीफ हूंदो उन जी लेमिना जेका आहे उहा रिड्यूस हूंदी। So the leaf is actually the smaller lamina, ठीक है। So smaller lamina जीअं हूंदी तो ओतिरो छा हूंदो जेको सरफेस एरिया हूंदो उन में ट्रांसपायरेशन यानी स्टोमेटा घटि हूंदा त उन जे करे ट्रांसपायरेशन घटि थींदी। ऐं ॿियो इहो आहे त मोस्टली जेके लीव्स हूंदा आहिनि दे आर एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू स्केल्स। सो ॿी पाण एडेप्टेशन लिखंदासीं लीव्स कन्वर्टेड इनटू स्केल्स, ठीक है, स्केल्स में कन्वर्ट थींदा। So this is another adaptation. जेकॾहिं मिसाल तौर लीफ आहे ऐं उन लीफ जेके आहिनि उहे हाणे कंडन में कन्वर्ट थी विया आहिनि, दे हैव एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू थॉर्न। सो अल्टीमेटली देयर इज नो काइंड ऑफ ट्रांसपायरेशन फ्रॉम दीज थॉर्न्स, ठीक आहे। ओके, यानी हिकिड़ो थी वियो रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। ॿियो इहो हूंदो त पाणी जेको आहे वाटर जी एब्जॉर्प्शन घणी थिए, छाजे करे पाणी तक़रीबन डीप हूंदो रूट में। सो हिननि में शेलो रूट्स या वर्टिकल रूट्स जेका आहिनि उन्हनि सां गॾु वरी डीप वर्टिकल रूट्स बि थींदियूं। सो रिड्यूस ट्रांसपायरेशन जे अलावा ॿी जेका हूंदी, यानी दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कहिड़ी थींदी बाबा, असां हिते लिखंदासीं दे हैव एक्चुअली डीप वर्टिकल रूट्स। सो डीप वर्टिकल रूट्स आर डेवलप्ड इन दीज प्लांट्स, यानी हिननि में छा हूंदो
रूट्स जेके हूंदियूं बिल्कुलु डीप हूंदियूं, डीप इन द सॉइल जे अंदरि, पोइ उन्हनि मां वरी पोइ फर्दर जेको आहे सो ॿियूं यानी प्राइमरी रूट खां अलावा सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स वग़ैरह हिन में बाद में डेवलप थींदियूं। सो यानी हिननि में रूट्स जेके हूंदियूं बिल्कुलु डीप हूंदियूं, ठीकु आहे। एंड दे आल्सो हैव दी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, सो ये पानी के स्टोर कंदा आहिनि, ठीकु आहे। सो दे एक्चुअली स्टोर वाटर। So another condition is that they store water. So I am writing over here that they store water. ठीक है, यानी पानी के store करना है। So there are many plants which are living or inhabiting in these arid conditions, and these plants actually store water also. So यानी जेकर arid condition हो जाए, drought condition हो जाए, तो हमने प्लांट जो आहे भाई ट्रांसपिरेशन के रिड्यूस कंदो, ट्रांसपिरेशन के रिड्यूस करण जा कुछ ही तरीका आहिनि, ठीकु आहे। डीप वर्टिकल्स रूट्स उन्हनि में हूंदियूं, ठीकु आहे। सो शैलो रूट सां गॾु या हॉरिजॉन्टल रूट सां गॾु अगरि वर्टिकल डीप रूट हूंदियूं त जीअं हेठां खां पाणी ज़मीन मां एब्जॉर्ब करे सघिजे, ऐं गॾोगॾु दे हैव द एबिलिटी टू स्टोर द वाटर। सो हिननि में पाणी खे स्टोर करण जी एबिलिटी हूंदी, ऐं मोस्टली हिननि में जेका ग्रोथ आहे उहा घटि थींदी आहे, ठीकु आहे। बिकॉज ग्रोथ जे लाइ मेटाबॉलिज्म घणो खपे, मेटाबॉलिज्म लाइ पाणी जी घणी रिक्वायरमेंट हूंदी आहे। दैट्स वाई दीज प्लांट्स हैव एक्चुअली रिड्यूस्ड रेट ऑफ ग्रोथ। सो हिननि में ग्रोथ जेका आहे उहा घटि थींदी आहे। सो दीज आर एक्चुअली द थिंग्स which actually plant have the adaptations to cope the water shortage stress or the drought stress। इन drought जो stress आहे उनखे plant face कीअं कंदो इन एडाप्टेशन सां, ठीकु आहे। सो हाणे पाण ईंदासीं नेक्स्ट जेको आहे लेस ऑक्सीजन सप्लाई, ठीकु आहे। सो लेस ऑक्सीजन जेका सप्लाई आहे उन में प्लांट कीअं फेस कंदो उनखे पाण डिस्कस कयूं था। So number second is less oxygen supply, ठीक है। यानी ऑक्सीजन जेका है वो घट मौजूद होंगी है। पानी के खबर आहे तो एयर में यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 21% मौजूद आहे। सो तकरीबन उन में अमाउंट तमाम घणो हूंदो आहे। सो मोस्टली उन्हनि पार्ट्स में प्लांट जे जेके एक्चुअली रूट वाला पार्ट रूट वाला हिस्सा आहिनि यानी अंडरग्राउंड जेके पार्ट्स आहिनि उन्हनि में ऑक्सीजन घटि थींदी आहे। So यानी this condition takes place in the underground parts of plant, ठीक है। So underground जेके parts and plant जा they face actually less oxygen supply, they face the problem of less oxygen सप्लाई, ठीक है। सो मोस्टली वो प्लांट जेके मार्शी एरियाज में रहन था, सो यानी दलदल में रहन था, तो मार्शी प्लेसेस में जहाँ हूंदो आहे ऑक्सीजन जी सप्लाई घटि हूंदी आहे दलदल वारे इलाइक़नि में। सो उन्हनि प्लांट्स में प्रॉब्लम इहो थींदो आहे दीज प्लांट्स हैव एक्चुअली द लेस ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। उनमें ऑक्सीजन जेका सप्लाई हूंदी आहे रूट्स में उहा घटि थींदी आहे। मिसाल तौर ते कोई प्लांट आहे, ठीक है, दैट प्लांट इज ग्रोइंग देयर and inside these are the marshy areas, there is less O2 यानी ऑक्सीजन जेका है घटि आहे। सो अल्टीमेटली रूट्स लाइ छा थींदो आहे एडन प्लांट्स में ॿ एडाप्टेशंस आहिनि, ठीक है। सो द एडाप्टेशंस वी विल डिस्कस देयर। एडाप्टेशंस फॉर दीज प्लांट्स, ठीक है। हिकिड़ी जेका एडाप्टेशन आहे त हिननि प्लांट में एरियल रूट्स हूंदियूं। सो दीज प्लांट्स विल डेवलप द एरियल रूट्स। सो डेवलपमेंट ऑफ एरियल रूट्स, ठीक है। एरियल रूट जो मतलब आहे हवा में बाहर जेको आहे सो above the ground, above the soil जेका आहे सो रूट्स डेवलप थींदियूं, and ultimately these roots will actually absorb much oxygen, lot of oxygen, and after that they actually supply that oxygen into the roots which are present deep। they get new roots आहिनि उन्हनि खे ऑक्सीजन सप्लाई थींदी। सो मिसाल तौर पर ही आहिनि नॉर्मली रूट्स, ऐं साॻी तरह सां खोड़ सारे प्लांट्स में वरी हिते मथां खां रूट्स प्रोड्यूस थींदियूं आहिनि, ठीकु आहे। सो यू विल नोटिस दैट दीज रूट्स आर सेड टू बी द एरियल रूट्स।
यानी मथे सरफेस में देयर आर मेनी बिग प्लांट्स, मीन वॾा वॾा प्लांट्स हूंदा आहिनि, उन वॾनि प्लांट्स में एरियल रूट्स आल्सो उन्हनि जी स्टेम ते ग्रो कंदियूं आहिनि. सो दीज रूट्स आर सेड टू बी द एरियल रूट्स. ये एरियल रूट्स आहिनि, दीज एरियल रूट्स आर एक्चुअली कनेक्टेड विद these the roots which are actually underground. So ultimately oxygen जेका उन्हनि खे घटि पई मिले थी, वधीक ऑक्सीजन जेका एब्जॉर्ब कंदा फ्रॉम द एयर, because in the soil there is no oxygen, so that oxygen is utilized by the underground roots. ठीक है. उन खां अलावा ॿी जेका हिननि जी डेवलपमेंट आहे यानी एडाप्टेशन आहे उहा इहा आहे, दे एक्चुअली डेवलप एयर ट्यूब्स. ठीक है. So we will write that development of air tubes. So these plants also have the air tubes in their roots. So within the roots there are some places where air or oxygen can be stored. ठीक है. So these are actually the air tubes. इनके पास air tubes सरींदा आहियूं. These are actually the air tubes. ऐं एयर ट्यूब्स में छा थींदो आहे, ऑक्सीजन जेका आहे उहा स्टोर थींदी आहे ऐं घणी ताईं ऑक्सीजन जेका आहे उहा ते सप्लाई थींदी आहे. सो इन दिस वे द प्लांट दैट आर लिविंग इन द मार्शी एरियाज वेयर देयर इज लेस ऑक्सीजन इन द रूट, इन द एक्चुअली रूट पार्ट और इन द सॉइल पार्ट, सो दे एक्चुअली फेस दैट प्रॉब्लम बाय दीज एडाप्टेशंस. ठीक आहे. सो उन खां पाण चवंदा थर्ड, दैट इज द साल्ट स्ट्रेस. So this condition we did not discuss in the first chapter. ये सब first chapter में discuss नहीं किया, this is the new. बाकी again salt stress पर discuss करे आया हूँ, heat and cold stress पर discuss करे आया हूँ, हर भी बोली के क्या है वो अपन discuss नहीं किया. That will also be the new thing. ठीक है. So now we are discussing number third is the salt stress. यानी प्लांट्स से क्या है वो साल्ट स्ट्रेस के कीअं फेस कंदा. साल्ट स्ट्रेस जो मतलब बात एड़ा एरियाज जिते साल्ट तमाम घणो हुजे. ठीक है. सो सच प्लांट्स व्हिच आर एक्चुअली ग्रोइंग इन दी सॉइल वेयर देयर इज लॉट ऑफ सॉइल, यानी साल्टी सॉइल्स में. ठीक है. salty places, या से फॉर एग्जांपल ओशंस जे माने किनारन ते, सी शोर ते. ठीक है. बल्कि पाण ओशन जी जगह ते लिखंदासीं सी शोर्स, यानी एड़े प्लांट जेके आहिनि समुंड जे किनारन ते जेके रहन पिया. ठीक. सो उन्हनि प्लांट्स में छा थींदो आहे, साल्टी प्लेसेस में. ठीक. देयर इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम. यानी मिसाल तौर पाण खे ख़बर आहे प्रॉब्लम कहिड़ो आहे. बाबा नॉर्मली ॾिसो था प्लांट जेको आहे, ठीक आहे, वो सॉइल के मुकाबले में, यानी सॉइल में छा हूंदो आहे साल्ट तमाम घणो हूंदो आहे. सो देयर इज लॉट ऑफ साल्ट. हिते साल्ट तमाम घणो आहे. अल्टीमेटली जेका सॉइल हूंदी आहे उहा पाण खे ख़बर आहे दैट इज दी हाइपरटोनिक. सो सॉइल जेका आहे उहा हाइपरटोनिक हूंदी आहे, जॾहिं कि प्लांट एतिरी सारी हाइपरटोनिक कंडीशन प्लांट्स जे अंदर नाहिनि हूंदियूं. इन जे करे प्लांट हिन हाइपरटोनिक जे मुकाबले में हूंदो आहे हाइपोटोनिक. सो प्लांट जेको आहे हाइपोटोनिक हूंदो आहे. So ultimately hypertonic and hypotonic is when compare करना हो, so water always move from hypo to hyper. So ultimately there is always a chance for that plant to not to absorb water. यानी पानी absorb थी न तो सके, ऐं जेकर absorb थियो तो पानी वापस निकरी वेंदो. था जेकर plant की condition hypo होंदी so water will move from plant into the soil. So in this way that plant has actually a salt stress. इनके पास salt stress सरींदा आहिनि. So इनके plant की face कंदो, as we have already discussed there that they have some special roots. So roots जेके हूंदियूं उन्हनि में पाण adaptations लिखंदासीं. Adaptations में roots छा कंदियूं आहिनि, they absorb the salt. So we will write that roots absorb salt from soil. ठीक है. सो सॉइल में जमीन में रूट जो है वो सॉल्ट के एब्जॉर्ब करनी. सो सॉल्ट इज एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड विद इन दिस प्लांट एंड अल्टीमेटली इन कंपैरिजन टू सॉइल द प्लांट बिकम्स हाइपरटोनिक. हाने प्लांट जो है वो हाइपरटोनिक है. सो अल्टीमेटली वाटर मूव फ्रॉम हाइपो टू हाइपर.
सो वाटर एक्चुअली मूव्स इनसाइड द प्लांट में मूव करण शुरू थींदो। ठीक, सो हाणे जॾहिं प्लांट में पानी अंदर अची वियो, साल्ट स्ट्रेस के प्लांट फेस करे थो, पर अगेन जॾहिं प्लांट जे अंदर वो साल्ट अचे थो तो साल्ट जेको आहे वो अगेन प्लांट लाइ प्रॉब्लम थी थो वञे। सो एतिरो सारो साल्ट जेको आहे प्लांट पंहिंजी बॉडी में स्टोर नथो करे सघे या उनखे यूटिलाइज नथो करे सघे। सो अल्टीमेटली दी लीव्स ऑफ दैट प्लांट, यानी प्लांट जा जेके लीव्स हूंदा आहिनि, पन हूंदा आहिनि, उन्हनि में हिकिड़ा ग्लैंड्स हूंदा आहिनि। दीज ग्लैंड्स आर सेड टू बी द सॉल्ट ग्लैंड्स। सो रूट्स जेके आहिनि उहे सॉल्ट खे एब्जॉर्ब कंदियूं ऐं लीव्स में सॉल्ट ग्लैंड्स हूंदा आहिनि। सो लीव्स हैव सॉल्ट ग्लैंड्स, ठीक है, थ्रू विच द एक्सेसिव सॉल्ट इज रिमूव्ड। सो हिन में छा थींदो आहे, एक्सेसिव जेको सॉल्ट हूंदो यानी वाधारो सॉल्ट जेको खयो वियो, दैट एक्सेसिव सॉल्ट इज रिमूव्ड। excessive salt is removed, ठीक है, वो रिमूव थींदो। हाणे जॾहिं excessive salt रिमूव थींदो तो से the salt is actually removed from these salt grains। so salt जॾहिं in the leaves में मथा ईंदो तो ultimately from the air, from the atmosphere में जेको water when the air actually blows, so that atmospheric water is again absorbed through these leaves। सो अगेन हिते बाबा लीव जेके आहिनि उहे हाइपोटोनिक हूंदा ऐं एयर में जेको मॉइस्चर आहे यानी एयर हाइपो हूंदी, सो वाटर हाइपो टू हाइपर मूव थींदो। सो यानी ॿिन्ही तरीक़नि सां जेको आहे प्लांट पानी खे एब्जॉर्ब करे पियो, हिकिड़ो त ज़मीन खां एब्जॉर्ब करे पियो, ठीकु आहे, ऐं ॿियो वरी एटमॉस्फेयर में जेका एयर बिलो करे पई उन एयर में हाइपो जेका आहे हाइपोटोनिक जेका आहे सोल्यूशन आहे, यानी उनमें वाटर जी कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू दीज लीव्स घणी हूंदी आहे। So water moves from air into the leaves। So in this way, the plants that are living in the salt stress, these plants are said to be the halophytes। So इन्हनि खे पाण already discuss कयो आहे, इन्हनि खे halophytes चवंदा आहियूं ऐं halophytes जेके आहिनि उन्हनि में ये adaptations आहिनि that they can face the salt stress, ठीक है, वो इन salt stress के face करे सघनि था, ठीक है, ऐं with these adaptations, इन्हनि adaptations सां। सो हाणे असां ॾिसूं था हीट स्ट्रेस खे प्लांट कीअं फेस कंदो। सो नंबर 4 इज हीट स्ट्रेस, यानी जेकॾहिं कंडीशन एडवर्स आहे ऐं हीट जेका आहे तमामु घणी आहे। हीट स्ट्रेस मीन्स एक्चुअली द हाई टेम्परेचर। सो हाई टेम्परेचर जेको आहे उनखे प्लांट कीअं फेस कंदो। द प्लांट हैज एक्चुअली टू एडाप्टेशंस। नंबर 1 इज दैट द ट्रांसपायरेशन। सो हाई टेम्परेचर खे यानी टेम्परेचर वधीक आहे, गर्मी वधीक आहे, त अल्टीमेटली छा थींदो, घणी गर्मी जे करे एक्सेसिव हीट जे करे जेकर हीट घणी आहे, अल्टीमेटली वी नो दैट द enzymes are actually destroyed, or enzymes become denatured। so heat जेकर वधीक हूंदी त हुन जे रिजल्ट में छा थींदो, enzymes जेके हूंदा become denatured, ठीक आहे, यानी enzymes जेके आहिनि उहे denatured थींदा, enzymes जेके आहिनि उहे पंहिंजो फंक्शन छॾे वेंदा। सो इन दिस वे हीट जेका आहे उहा घणी प्लांट लाइ नुक़सानकार आहे, ठीक आहे। सो एंजाइम जे करे पंहिंजो फंक्शन छॾे वेंदा त अल्टीमेटली जेका मेटाबॉलिज्म आहे प्लांट जी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जेका आहिनि उहे रुकिजी वेंदियूं एंड प्लांट जेको आहे उन में डिस्ट्रॉय थियणु शुरू थींदो, डिस्ट्रक्शन थींदी। सो इन दिस वे टू फेस दैट प्रॉब्लम, हिन प्रॉब्लम खे फेस करण लाइ प्लांट वटि अगेन बाबा हीट स्ट्रेस खे फेस करण लाइ कुझु एडाप्टेशंस आहिनि। उन्हनि एडाप्टेशंस खे पाण डिस्कस कयूं था। नंबर 1 एडाप्टेशन इज एक्चुअली द ट्रांसपायरेशन, यानी प्लांट जेको आहे उहो ट्रांसपायरेशन कंदो, ठीकु आहे, स्टोमेटा ओपन कंदो ऐं स्टोमेटा जे ओपन सां छा थींदो, वाटर जेको आहे उहो लॉस थींदो, ठीकु आहे, वाटर इज लॉस एंड अल्टीमेटली जीअं वाटर लॉस थींदो त हुन सां गॾु हीट बि जेका आहे उहा रिलीज थींदी, ठीकु आहे। सो ऑलरेडी पाण खे ख़बर आहे त एवापोरेशन में पढ़ी आयो हो, मिसाल तौर हिकिड़ो कंटेनर आहे, इन कंटेनर में असां वटि से फॉर एग्जांपल पानी मौजूदु आहे, ठीकु आहे, दिस इज द वाटर एंड अल्टीमेटली पाण खे ख़बर आहे जीअं ट्रांसपायरेशन थींदी आहे, जीअं एवापोरेशन थींदी आहे, कुझु पाणी जा मालिक्यूल बुखारात जी सूरत में ॿाहिरि निकिरंदा आहिनि, अल्टीमेटली हिन जी जेका हीट आहे
उहा रिड्यूस थी वेंदी आहे, घटि थी वेंदी आहे, ठीकु आहे। सो बिकॉज द एनर्जी दैट इज प्रेजेंट विद इन दिस वाटर, दैट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट वाटर, एंड यू मॉलिक्यूल्स वो एनर्जी एब्जॉर्ब करें पाण स्किप थी वेंदा आहिनि एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, इन द गैसियस फॉर्म, एंड अल्टीमेटली रिमेनिंग जेका हीट आहे, जेका टेम्परेचर आहे, जेका एनर्जी उहा घटि थी वेंदी आहे। सो इन द सेम केस प्लांट में छा थींदो आहे, फ्रॉम द लीव्स, ठीकु आहे, through the stomata water is evaporated, evaporation or transpiration will take place, and ultimately the temperature falls down, temperature जो है वो decrease होने लगेगा। so this is the one adaptation। उनका नंबर सेकंड adaptation आहे heat shock proteins। heat shock proteins जी प्रोडक्शन जेका है वो प्लांट कंदा है, यानी ये जेके proteins are there, actually the special proteins, they absorb much heat, इनन में heat absorb करने की सलाहियत होती है, ऐं घणी तनी heat absorb करे पाण destroy थी वेंदा, ठीक है। so पाण destroy थी वेंदा, यानी lot of heat is actually absorbed by these proteins, as a result normal जेके enzymes आहिनि वो enzymes पंहिंजो function कंदा रहंदा, उन्हनि खे कंहिं क़िस्म जो प्रॉब्लम कोन थींदो। so heat shock proteins are actually produced by the plants when there is high temperature, when there is lot of heat, and ultimately that heat is absorbed by these plants, sorry these proteins, okay, ये proteins they can heat के absorb कंदा ऐं पाण destroy थी वेंदा। so ultimately the heat absorbed by these and remaining जेका heat होंदी, remaining जो temperature होंदो plant जो normal रहंदो। so in this way these are the adaptations for the plants that are facing the heat stress or the high temperature stress, okay। so now we are discussing the cold stress, number 5। so number 5 is cold stress, यानी अगर लो टेम्परेचर हो जाए, ठीक है। so not only the high temperature but low temperature is also very dangerous for the organisms। so अगर temperature बाबा घटता ultimately there is a problem। तो यानी सिर्फ हाई टेम्परेचर में बल्कि टेम्परेचर देख रहे हैं लो, से फॉर एग्जांपल इफ यू से दैट टेम्परेचर इज लो, अल्टीमेटली दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम फॉर द प्लांट्स और फॉर द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो हाई टेम्परेचर में पानी डोजी वो प्रॉब्लम हुयो, ऐं लो टेम्परेचर में प्रॉब्लम की आ तो पाण खे ख़बर आहे जेका सेल जी मेम्ब्रेन हूंदी आहे, यानी मिसाल तौर ही सेल वॉल जे अंदर जेका मेम्ब्रेन आहे पाण सेल वॉल नथा ठाहियूं। सो प्लांट आहे, से अगेन this is a plant and it's the cell membrane, ये है cell membrane, ठीक है। so cell membrane is the fluid in nature, cell membrane जेका है वो fluid होंदी है और solid न होंदी है, ठीक है। so ultimately जाते हैं जो जी temperature decrease थींदो, so there is chance of this cell membrane to become solid, यानी solid थियण जा चांस हूंदा आहिनि। cell membrane अगर solid थी वई, सख्त थी वई, crystals ice वगैरह formation थी वई, तो ultimately जाते हैं तो there is no exchange of material, and ultimately जेकॾहिं exchange of material न थींदो अंदर जो प्लांट जो प्रोटोप्लाज्म आहे वो डिस्ट्रॉय थी वेंदो, ठीक आहे। so there is chance of a death। so in this way cell membrane जेके ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज आहिनि, ठीक आहे, हीट सॉरी कोल्ड स्ट्रेस में छा थींदो, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज आर एट रिस्क, ठीक है, वो रिस्क ते हूंदो। सो उन कंडीशंस के फेस करण लाइ प्लांट वटि कुछ एडाप्टेशन आहिनि जिन खे पाण डिस्कस कयूं पिया, ठीक है बाबा। सो नंबर 1 adaptation for these plants is the production of certain chemicals, fructose polymers। fructose is actually a disaccharide, ठीक है। उन जा polymers हूंदा आहिनि, यानी many of the fructose molecules are produced, ठीक है। so polymers of the fructose they are said to be the fructons, उन्हनि खे पाण fructons चवंदा आहियूं। these molecules do what, ये molecules छा कंदा आहिनि, ये ही जेका कोल्ड आहे थधि आहे उन खे एब्जॉर्ब कंदा आहिनि, their ability to make this cytosol or this whole cell super cool without ice formation। fructons में कहिड़ी एबिलिटी आहे, ये super cool थी वेंदा without ice formation। so without ice formation यानी ice जी जेका formation आहे उहा कोन थींदी,
ठीक है, बल्कि साइटोसोल जो है वो सुपर कूल थी वेंदो। तो सुपर कूल साइटोसोल जो है दैट बिकम्स सुपर कूल विदाउट आइस फॉर्मेशन। सो अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन विल अगेन रिमेन liquid or will remain fluid and cytosol will also remain fluid। सुपर कूल थी वेंदो, ठीक है, पाण खबर आहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ते जो है तो बर्फ थी वेंदी आहे, पर तमाम घणे लो टेम्परेचर में छा थींदो, these fructans will not let this cytosol to become ice, ठीक है। so without ice formation, यानी ice formation न थींदी। so this is the one adaptation। b adaptation केड़ी आहे, तो these plants actually bring change in the properties of membrane। so cell membrane properties are altered, ठीक है, यानी उनमें चेंज थींदी। कीअं चेंज थींदी बाबा, पाण खे ख़बर आहे सेल मेम्ब्रेन जेका आहे दैट इज मेड अप ऑफ द फास्फोलिपिड, ठीक है। फास्फोलिपिड जेको आहे हिकिड़ो मॉलिक्यूल हूंदो आहे जंहिंमें फास्फेट ग्रुप ऐं गॾोगॾु टेल वारो पोर्शन हूंदो आहे। सो दिस इज द टेल पोर्शन। उन टेल पोर्शन में पाण खे ख़बर आहे, तव्हां इहो फर्स्ट ईयर में पढ़ी आया आहियो सेकंड चैप्टर में, त हिकिड़ो जेको टेल हूंदो आहे उन में से फॉर एग्जांपल सैचुरेटेड फैटी एसिड हूंदो आहे ऐं ॿियो उन जो टेल हूंदो आहे जंहिंमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हूंदा आहिनि। यानी हिकिड़ो सैचुरेटेड फैटी एसिड हूंदा आहिनि, ॿिया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हूंदा आहिनि। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो टेल हूंदो आहे बिल्कुलु सिधो हूंदो आहे ऐं अनसैचुरेटेड में छा हूंदो आहे, थोरो घणो ई दिस इज एक्चुअली हिकिड़े क़िस्म जो हुन में मोड़ थी वेंदो आहे, मुड़ी वेंदो आहे, ठीक आहे, इन द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हाणे ही मिसाल तौर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आहे एंड दिस इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। सो ये पाण ऑलरेडी डिस्कस करे आया हूं फर्स्ट ईयर में। त अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हिकिड़ो बैंड हूंदो आहे, यानी थोरो मुड़ी वेंदी आहे एक्चुअली, जेका पूरी चेन हूंदी आहे हाइड्रोकार्बन जी, ऐं ही बिल्कुलु स्ट्रेट रहंदी आहे। हिन में हाइड्रोजन एटम तमामु घणा हूंदा आहिनि, ठीक आहे, ऐं हिन में हाइड्रोजन एटम जेको आहे उहो घटि हूंदा आहिनि, ठीक आहे। सो दे हैव एक्चुअली लेस हाइड्रोजन एटम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। So unsaturated fatty acids are found in the oils, ठीक है। ये ऑयल में होना नहीं, ऑयल पाण खे ख़बर आहे तो तमाम घट टेम्परेचर ते भी लिक्विड हूंदो आहे। सो दिस इज फाउंड इन द फैट, ये फैट में हूंदो आहे एंड फैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर व्हेयर ऑयल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सो हाणे हिन छा थींदो, जेका मेम्ब्रेन हूंदी उन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तमाम घणा हूंदा, यानी ऑल द फास्फोलिपिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन उन में कहिड़ी अल्टरेशन थींदी बाबा, देयर इज एक्चुअली these unsaturated fatty acids are found। so इनमें saturated जे बजाय unsaturated fatty acids जेके आहिनि उहे ठहण शुरू थींदा। so as a result the membrane is altered, ठीक है, membrane में एक किस्म की alteration थींदी and now the membrane will not solidify। membrane जेका आहे उनमें ice formation कोन थींदी because as we know that oils remain liquid at even very low temperature। तमाम घट टेम्परेचर ते जेका आहिनि उहे लिक्विड रहंदा। so many of the unsaturated fatty acids are produced। so we will write that unsaturated fatty acids are produced, ठीक है। so we will write that are produced। so in this way पाण ॾिठोसीं त मेम्ब्रेन जूं प्रॉपर्टीज अल्टर करण खां पोइ प्लांट जेको आहे उन में सेल मेम्ब्रेन में आइस फॉर्मेशन न थींदी, अल्टीमेटली सेल वॉल में आइस फॉर्मेशन थींदी, ठीक आहे। सो प्रोडक्शन ऑफ फ्रूक्टान्स एंड आल्सो अल्टरेशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन मेक द प्लांट एबल टू फेस दिस कोल्ड स्ट्रेस, ठीक आहे। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द हर्बीवोरी। हर्बीवोरी के पाण डिस्कस कयूं था। So number 6 stress that mostly plants face is the herbivory। Herbivory is also known as overgrazing, ठीक है बाबा, overgrazing यानी overfeeding। मिसाल तौर पर अगर किथे प्लांट आहे ग्रास आ, ठीक है, so these are many of the plants which are present। हाणे इन में जाऊंगा बाबा हर्बीवोरस जेके हूंदा आहिनि एनिमल्स लाइक say for example we say
बकरी या गोट आ शीप आ या वट एवर द हर्बीवोरस अदर जेके ॿिया आहिनि हर्बीवोरस ज़्यादा उनखे फीड था कनि सो हर्बीवोरस जी फीडिंग जेका आहे जीअं उनखे सॉफ्ट रहंदो उनखे खाई वेंदा त अल्टीमेटली प्लांट जे लाइ प्रॉब्लम थींदो सो प्लांट जो सर्वाइवल प्लांट जो बका प्लांट जो वजूद जेको आहे ख़तमु थी वेंदो इन दिस वे सर्टेन प्लांट्स जेको आहिनि उन्हनि में छा हूंदो आहे दे हैव सम एडाप्टेशंस उन्हनि में नंबर 1 जेका एडाप्टेशन आयो आहे प्रोडक्शन ऑफ थॉर्न्स यानी इन्हनि में कंडा जेके आहिनि प्रोड्यूस थींदा सो प्लांट्स में कंडा हूंदा आहिनि कंडनि ते जेको आहे हर्बीवोरस जेके आहिनि एनिमल्स फीड न करे सघंदा सो इन दिस वे दे सेव देमसेल्व्स फ्रॉम दी हर्बीवोर्स यानी हर्बीवोर्स खां बची वेंदा आहिनि ठीकु आहे हिकिड़ी इहा एडाप्टेशन आहे ॿियो आहे नंबर 2 एडाप्टेशन इज प्रोडक्शन ऑफ डिसटेस्टफुल कंपाउंड्स यानी कुछ प्लांट्स में जी मिसाल तौर अक आहे उन अक में लेटेक्स प्रोड्यूस थींदी आहे इंतहाई कड़वी हूंदी आहे ऐं डिसटेस्टफुल हूंदी आहे उन्हनि में टेस्ट तमामु बेकार हूंदी आहे तव्हां ॾिसंदो उन्हनि प्लांट्स खे जिन में थॉर्न्स हूंदा आहिनि या जिन में डिसटेस्टफुल कंपाउंड प्रोड्यूस थींदा आहिनि उन्हनि प्लांट्स खे हर्बीवोर्स जेके आहिनि उहे नाइन फीड कंदा उनखे नाइन खाईंदा सो द सेकेंड एडाप्टेशन इज प्रोडक्शन ऑफ डिसटेस्टफुल कंपाउंड्स ठीकु आहे सो डिसटेस्टफुल जेके कंपाउंड्स आहिनि उन्हनि जी प्रोडक्शन जेको आहे उन सां छा थींदो ओवर ग्रेजिंग न थींदी हर्बीवोरी जेका आहे उहा उन खां प्लांट जेको आहे पंहिंजे पाण खे महफ़ूज़ कंदो पंहिंजे पाण खे बचाए सघंदो ठीकु आहे सो दिस इज हाउ दैट वी हैव सीन दैट हाउ एक्चुअली प्लांट फेसिस दी स्ट्रेसिस ठीकु आहे स्ट्रेसिस खे कीअं फेस कंदो आहे हाणे हिन खां पोइ पंहिंजो हिकिड़ो शॉर्ट टॉपिक आहे दैट इज डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस उनखे पाण डिस्कस कयूं था त पैथोजेंस जे ख़िलाफ़ जेको आहे प्लांट वो पाने पाण खे कीअं बचाईंदो आहे दैट इज नॉट एक्चुअली द स्ट्रेस बिकॉज पैथोजेंस आर जनरली प्रेजेंट एवरीवेयर हर सिचुएशन में हर हंधि हूंदा आहिनि हर प्लांट लाइ पैथोजेंस मौजूदु हूंदा आहिनि सो दैट इज नॉट द स्ट्रेस कंडीशन या जनरल कंडीशन आहे सो वी आर डिस्कसिंग दैट so lastly we are discussing defense against pathogens okay so pathogens are actually the viruses bacteria or the fungi so we discussed that these are the viruses bacteria fungi fungus etc ठीक है these are actually the microorganisms they are said to be the pathogens हाणे प्लांट्स जेको आहे उन वटि कहिड़ो डिफेंस मैकेनिज्म आहे उन वटि ॿ जेके आहिनि डिफेंस मैकेनिज्म्स आहिनि हिकिड़ो उन्हनि वटि आहे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी प्लांट वटि हिकिड़ो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आहे यानी डिफेंस लाइ प्लांट ॿ मैकेनिज्म यूज़ कंदो आहे नंबर 1 इज फर्स्ट लाइन डिफेंस ठीक है आई डू आई सेकंड लाइन डिफेंस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सो डिफेंस प्लांट वट बाहन ठीक है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज व्हाट दैट plants have actually the cell wall or the harder outer structure यानी plants जो जिस टाइम तमाम हार्ड होंदी है यानी इन्वेजन जेका है पैथोजन लाइ उहा पॉसिबल कोन हूंदी आहे सो यानी प्लांट्स जेके आहिनि उन्हनि खे हार्डर आउटर बाउंड्री हूंदी आहे सो हार्ड आउटर बाउंड्री ठीक है इन द फॉर्म ऑफ स्टेम जेका है उहा बिल्कुलु हार्ड हूंदी आहे सख़्त हूंदी आहे सो उतां जेको आहे एंट्री जेका आहे दिस इज एक्चुअली द बैरियर इहा सम्झो हिकिड़ी क़िस्म जे लाइ रुकावट आहे for these pathogens to enter into the plant में एंट्री जेका आहे उहा इंतहाई मुश्किल आहे प्लांट्स में यानी उन्हनि जा जेको लीफ आहे उन लीफ जे ॿाहिरां जेको आहे हिकिड़ी हार्ड कवरिंग हूंदी आहे ठीकु आहे सिर्फ़ु कुझु जॻहनि था जीअं मिसाल स्टोमेटा आहे उन्हनि जे थ्रू पैथोजन एंटर थी सघनि था ठीकु आहे या मिसाल तौर स्टेम में कुझु जॻहनि ते पोर्स हूंदा आहिनि उन्हनि मां पैथोजन एंटर थी सघनि था या जेकॾहिं को प्लांट खे बाउंड लॻे थो को धक वग़ैरह लॻे थो त उतां सिर्फ़ु एंट्री थींदी अदरवाइज़ सॼो प्लांट जेको आहे सो दिस होल प्लांट हैज़ अ बैरियर यानी हिन प्लांट में छा आहे बैरियर आहे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आहे देयर इज़ नो एंट्री एरिया फॉर दीज पैथोजेंस यानी पैथोजेंस लाइ
इंटर थियण लाइ को बेड़ो एरिया कोन्हे को जितां इंटर थी सघनि था, यानी मोस्टली कवर्ड आहे, ठीकु आहे। सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज एक्चुअली दी हार्ड आउटर बाउंड्री दैट सर्व्स एज अ बैरियर, जेको बैरियर जे तौर ते, जेको रुकावट जे तौर ते फेस करे थो, ठीकु आहे। पोइ मूं तव्हांखे ॿुधायो समटाइम्स छा थो थिए, से फॉर एग्जांपल असां था चऊं भाई स्टोमेटा मां या जेकॾहिं को कट लगे तो या को वाउंड आ, को जख्म वगैरह प्लांट के थियो, के धक वगैरह लगो प्लांट के, या को एनिमल उनके टोड़े वयो, तो उन जगह ता छा थींदो, हाणे एंट्री जेका है तो थींदी। सो देयर इज देन द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, उन खां पोइ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस शुरू थींदो। उन में छा थींदो, प्लांट प्रोड्यूस सर्टेन केमिकल्स, यानी प्लांट प्रोड्यूस केमिकल्स to fight against pathogen, यानी उन पैथोजन के फाइट करण जे लाइ प्लांट प्रोड्यूस कंदो केमिकल्स, एंड दीस केमिकल्स आर सेड टू बी द phytoalexins. Phytoalexins, these are actually the antibiotic compounds, ठीक है, वो प्लांट्स प्रोड्यूस कंदो। सो whenever there is any wound, यानी जेकॾहिं प्लांट में को वाउंड आ, को जख्म आ, को कट आ, आर द एंट्री ऑफ द पैथोजन जीअं थींदी, दिस इज एक्चुअली द अलार्मिंग सिचुएशन, ठीक आहे। सो एंट्री ऑफ पैथोजन, देयर इज एनी वाउंड, सो दिस इज एक्चुअली द अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द प्लांट, ठीक आहे। अल्टीमेटली छा थींदो, अलार्मिंग सिचुएशन में प्लांट जो है वो पानी बॉडी के अंदर ही केमिकल्स से क्या है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दो। दीज केमिकल्स आर सेड टू बी द फाइटोएलेक्सिन्स व्हिच एक्चुअली कैन डिस्ट्रॉय द पैथोजन, द पैथोजन के डिस्ट्रॉय कंदा, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि पाण सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हलींदा आहियूं। जॾहिं मिसाल तौर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जेको रहे क्रॉस थी थो वञे, ठीक आहे, हार्ड जेका आउटर बाउंड्री जेका है, आउटर बाउंड्री उनके क्रॉस करे जेकॾहिं पैथोजन एंटर थींदो त पोइ उन जो मुक़ाबिलो फाइटोएलेक्सिन्स सां थींदो, ठीकु आहे। सो पाण पंहिंजे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कंदासीं प्लांट हार्मोन्स के, ठीकु आहे। सो टिल देन बाय बाय।